Hello children, today we are going to do worksheet of class 4th EVS chapter number 2 year to year. Question number 1, select the correct option. First one, which animal gives birth to babies? इनमें से कौन सा एनिमल अपने बेबीज को जन्म देता है? ऑप्शन ए पीकॉक, बी रैबिट, सी पाइथन एंड डी डक. आंसर इज बी रैबिट. सेकंड वन, which of the following animals has very large ears? इनमें से किस एनिमल के ईयर्स बहुत बड़े होते हैं? ऑप्शन ए बफेलो, बी रैबिट, सी एलिफेंट, डी डियर. आंसर इज सी एलिफेंट. थर्ड वन, विच इज अवर नेशनल एनिमल? इनमें से कौन सा हमारा नेशनल एनिमल है? ऑप्शन ए लायन, बी टाइगर, सी एलिफेंट, डी लेपर्ड. आंसर इज बी टाइगर. फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स यूजेस टीनी होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हेड टू हियर? इनमें से कौन सा एनिमल अपने हेड के ऊपर जो दो होल्स होते हैं उससे सुनता है? ऑप्शन ए जिराफ, बी क्रो, सी टाइगर एंड डी डोंकी. आंसर इज बी क्रो. लास्ट वन, द ईयर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ऑन इट्स हेड? इनमें से किस एनिमल के कान उसके सर के ऊपर होते हैं? ऑप्शन ए गॉट, बी काउ, सी एलिफेंट एंड डी डियर. Answer is D, deer. Question number 2, fill in the blanks. First one, animals that give birth to their young ones have dash ears. Answer is visible. Animals that give birth to their young ones have visible ears. Visible ears means जो हमें दिखाई देते हैं. जो एनिमल्स अपने बेबीज को जन्म देते हैं उनके कान हमें दिखाई देते हैं. Next one, animals whose ears cannot be seen lay dash. जिन एनिमल्स के कान दिखाई नहीं देते हैं वो अंडे देते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ले एग्स. थर्ड वन, वी कैन हियर विथ आवर डैश. हम किससे सुनते हैं? हमारे ईयर्स से. वी कैन हियर विथ आवर ईयर्स. नेक्स्ट वन, एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन हैव डैश ऑन देयर बॉडीज. जिन एनिमल्स के कान दिखाई देते हैं उनकी बॉडी पर क्या होता है? आंसर इज हेयर. Last one, usually we cannot see the holes used for hearing by bird because they are covered by dash. Answer is feathers. Birds जिन holes के थ्रू सुनते हैं वो हमें क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि वो जो birds के feathers होते हैं, पंख होते हैं, उनसे ढके हुए होते हैं. Question number 3, right true or false. First one, ships do not have hair on their bodies. Ships जो होती है उनकी बॉडी के ऊपर hair नहीं होते हैं. This is false. क्योंकि शिप्स की बॉडी के ऊपर तो बहुत सारे हेयर होते हैं जिससे हमें वूल मिलता है. नेक्स्ट वन, अ स्नेक गिव्स बर्थ टू बेबीज. स्नेक जो होता है वो अपने बेबीज को जन्म देता है. दिस इज फॉल्स बिकॉज अ स्नेक लेज एग्स. वो अंडे देता है. थर्ड वन, हेयर इज नॉट सीन ऑन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स दैट ले एग्स. जो एनिमल्स अंडे देते हैं उनकी बॉडी के ऊपर हमें हेयर दिखाई नहीं देते हैं. दिस इज ट्रू. फोर्थ वन, बफेलोज एंड काउज हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज. काऊ और बफेलो की बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं. दिस इज ट्रू. लास्ट वन, बर्ड्स हैव होल्स इन प्लेस ऑफ ईयर्स. बर्ड्स को कान की जगह पर छोटे छोटे होल्स होते हैं. दिस इज ऑल्सो ट्रू. क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट वन, व्हाइट स्पॉट्स ऑन ब्राउन स्किन. कौन से एनिमल की स्किन ब्राउन होती है और उसके ऊपर व्हाइट स्पॉट्स होते हैं? आंसर इज डियर, सो मैच इट विथ सी डियर. नेक्स्ट वन, फैन लाइक ईयर्स. किस एनिमल के ईयर्स फैन की तरह बड़े बड़े होते हैं? आंसर इज एलिफेंट, सो मैच इट विथ ए एलिफेंट. थर्ड वन, मूव्स ऑन इट्स स्टमक. इनमें से कौन सा एनिमल अपने स्टमक मीन्स अपने पेट के बल चलता है? आंसर इज स्नेक, सो मैच इट विथ ई स्नेक. थर्ड वन, अ बर्ड. इनमें से कौन सा बर्ड है? स्पैरो, सो मैच इट विथ बी स्पैरो. Last one, guards our house. Match it with D, dog. Question number 5. Can you tell which of the animals mentioned below lay eggs? Find out and write the names of these animals in the green. Which of the animals give birth to babies? Write their names in the red box. Students, यहाँ पर कुछ animals के names दिए हुए हैं. इनमें से जो animals अंडे देते हैं उनके names आपको यहाँ पर green box में लिखने हैं और जो animals अपने babies को जन्म देते हैं उनके नेम्स आपको रेड बॉक्स में लिखने हैं. तो जो ग्रीन बॉक्स है जिसमें हमें अंडे देने वाले एनिमल्स के नेम्स लिखने हैं उसमें हम लिखेंगे स्पैरो, क्रो, स्नेक, डक,
lizard, ant, frog and fish ये सारे एनिमल्स अंडे देते हैं। और जो रेड बॉक्स है उसमें हम जो एनिमल्स बेबीज को जन्म देते हैं उनके नेम्स लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बफेलो, कैट, डियर, टाइगर, पिग, एलिफेंट, जिराफ एंड मंकी। ये सारे एनिमल्स अपने बेबीज को जन्म देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, हैव यू सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज, राइट देयर नेम्स। क्या आपने आपके घर के पास ऐसे एनिमल्स देखे हैं जिनके छोटे छोटे बेबीज हैं, उनके नेम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। आंसर इज येस, आई हैव सीन एनिमल्स अराउंड माई हाउस, देयर नेम्स आर डॉग, कैट, बफेलो, काउ एटसेट्रा। नेक्स्ट वन, नेम द एनिमल्स हुज ईयर्स आर ऑन बोथ साइड्स ऑफ देयर हेड्स। जिन एनिमल्स के कान उनके सर के दोनों साइड होते हैं उनके नेम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। आंसर इज डॉग, कैट, बफेलो, काउ एंड मैनी एनिमल्स हैव ईयर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ देयर हेड्स। थर्ड वन, एनिमल्स नॉट हैविंग ईयर्स कैन स्टिल हियर हाउ। जिन एनिमल्स के कान नहीं होते हैं फिर भी वो सुन सकते हैं, कैसे। आंसर इज एनिमल्स लाइक frogs, lizards, etc. do not have ears. Still they can hear with the help of tiny holes on both sides of their head. Frogs, lizards इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं इनके कान नहीं होते हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो सुन सकते हैं। फोर्थ वन, विच एनिमल्स ले एग्स। कौन से एनिमल्स अंडे देते हैं। आंसर इज एनिमल्स हुज ईयर्स कैन नॉट बी सीन एंड हैव नो हेयर ऑन देयर बॉडीज ले एग्स। जिन एनिमल्स के हमें कान दिखाई नहीं देते हैं और जिनकी बॉडी पर हेयर नहीं होते हैं ऐसे सारे एनिमल्स अंडे देते हैं। नेक्स्ट वन, विच एनिमल्स गिव बर्थ टू बेबीज। कौन से एनिमल्स बेबीज को जन्म देते हैं। आंसर इज एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन एंड हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज गिव बर्थ टू बेबीज। जिन एनिमल्स के कान हमें दिखाई देते हैं और जिनकी बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं ऐसे एनिमल्स अपने बेबीज को जन्म देते हैं। नेक्स्ट वन, विच एनिमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज। कौन से एनिमल्स के बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं। आंसर इज एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर बेबीज हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज। जो एनिमल्स अपने बेबीज को जन्म देते हैं उनकी बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं।